Welcome students. Let's read the poem Animals written by Walt Whitman. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. So here in the first two lines, I is speaker here. I stands for Walt Whitman. Walt Whitman हमसे बात कर रहा है और वॉल्ट विटमैन है he is talking to animals and he is of the opinion that animals are better creatures than human beings. The poet want to turn away from human beings. He is fed up with living in the company of human beings. कवि है वो इंसानों के साथ रहता हुआ फेडअप हो चुका है और वो एनिमल्स की तरफ जाना चाहता है, वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. बिकॉज दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स दे आर वेरी पीसफुल, ओके, एंड सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड. कि जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड क्रिएचर्स होते हैं. वो अपने से संतुष्ट होते हैं और वो कभी भी कोई भी एक प्रकार से विद्रोह नहीं करते. ओके, दे आर नेवर ऑन स्ट्राइक. ओके, एनिमल्स हैं वो कभी स्ट्राइक पर नहीं होते. दे आर ऑलवेज पीसफुल. तो एनिमल्स हैं वो हमेशा ही पीसफुल रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड द पोएट वांट टू लुक एट एनिमल्स. ओके, ही वांट टू गिव इन देयर कंपनी, ही वांट टू लिव इन देयर कंपनी. Okay, because he feels that animals are better creatures than human beings. Okay, the poet feels that human beings are very complicated. It is very difficult to make a guess about them. Okay, but human beings, okay, but animals are always true to their nature. Okay, वो अपनी नेचर के प्रति हमेशा ही सच होते हैं, लेकिन मनुष्यों के बारे में कोई भी गैस लगाना, कोई अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है. दे डोंट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन. दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. हियर दे स्टैंड्स फॉर एनिमल्स. In these lines, they stand for animals. The poet says that animals are never making any complaint about their condition. Animals कभी भी अपने condition, अपनी position के बारे में कोई भी complaint नहीं करते. They don't lie awake in the dark and weep for their sin. Human beings are always committing one sin after the another. Okay, when they commit any sin, they are not able to sleep at night. Okay, they cannot sleep peacefully. Okay, but animals never commit any sin. Okay, they are always live in peace. Animals हैं वो कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करते. इंसान जब बुरा काम कर जाता है तो उसको रात को नींद नहीं आती, वो शांति से सो नहीं सकता. They don't make me sick discussing their duty to God. Human beings are always making different commitments to the God. Okay, they are making different prayers to God, and when their prayer are granted by God, okay, sometimes they are able to thank the God. Okay, sometimes they are able to fulfill the promise that they had promised to God, but sometimes they are never, and whenever they are unable to fulfill that promise, then they weep for that. Animals हैं वो कभी भी जो उन्होंने गॉड को एक प्रकार से वचन दिया है उसको जब वो निभा नहीं पाते तो उनको उसके लिए पछताना नहीं पड़ता. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स है जब वो गॉड को कोई प्रॉमिस कर देते हैं और उसको निभा नहीं पाते तो वो बड़े ही दुखी होते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. ऑल द एनिमल्स आर सेल्फ सेटिस्फाइड क्रिएचर्स.
वट एवर दे हैव दे आर सेटिस्फाइड विद इट. एनिमल्स हैं वो हमेशा ही संतुष्ट रहने वाले प्राणी होते हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं दे आर नेवर सेटिस्फाइड एंड दे आर मैड आफ्टर ओइंग मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक थिंग. और इंसान है वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी चीज़ें खरीदना चाहते हैं. दे वांट टू लीड ए लग्जरी लाइफ ऑफ लग्जरीज. ओके, मनुष्य है वो बड़ा ही भोग विलास का जीवन व्यतीत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, और ये चीज़ है ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती. No one knells to another, nor to this kind that lived thousands of years ago. Human beings have to kneel after their elders or the people who are more powerful to them or the people who are superior in rank to them. Human beings have to kneel before those human beings. मनुष्य प्रजाति के अंदर जो उनसे बड़ा होता है या उनका जो पूर्वज होता है या फिर जिसका रैंक उससे बड़ा होता है उसके सामने उसको झुकना पड़ता है. लेकिन एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर ऑल इक्वल. ओके, देयर इज नो रैंक. ओके, देयर इज नो रैंक, डिफरेंट रैंक्स इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर कोई ये इस प्रकार के रैंक है वो नहीं होते. मोरओवर ह्यूमन बींग्स हैव टू शो देयर रिस्पेक्ट टू दी एल्डर्स हु डाइड 1000 years ago. ह्यूमन बींग्स को अपने मरे हुए पूर्वज जो हजारों साल जिनको मरे हुए हो गए हैं उनके प्रति भी एक प्रकार से सम्मान व्यक्त करना पड़ता है. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल नॉर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. ओके, द पोएट फील्स दैट एनिमल्स शो ए रिलेशन टू देम एंड द पोएट रिस्पेक्ट दैट रिलेशन. ओके, कवि महसूस करता है कि एनिमल्स हैं वो अपना एक संबंध उसके प्रति व्यक्त करते हैं और कभी भी उसको एक्सेप्ट करता है. ओके, एनिमल्स शो देयर रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग्स बाय शोइंग देयर फेथफुलनेस टू हिम. कवि है वो महसूस करता है कि एनिमल्स उसके प्रति जो लगाव शो करते हैं, एनिमल्स उसको एक प्रकार से उस लगाव को स्वीकार करते हैं और वो अपनी वफादारी को व्यक्त करते हैं. They bring me token of myself, they evince them plainly in their possession. Okay, animals always show token of love to human beings, while human beings negligently drop those token of love. I wonder where they get those tokens. Okay, the poet is wonder to think over that how the animals are always showing a token of love to him. Okay, while human beings are not showing that token of love. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? Okay, human beings have lost this tendency of showing token of love to each other, while animals are showing a token of love to him. Okay, because Walt Whitman is always happy in the company of animals. He feel at home with animals than human beings. So student, this is your poem Animals. I hope that you have enjoyed the poem. Okay, thanks for listening me and have a nice day.